ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारत दुनिया के देशों को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख के बारे में बताएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जो 22 मई 2025 से विदेश दौरे पर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग दलों के सांसद शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल के गठन की कि इसमें कौन कौन से पार्टी के लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें सबसे पहला नाम शामिल है कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, एनसीपी और एसपी की सुप्रिया सुले, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, जेडीयू के संजय झा, बीजेपी के बैजंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे। ये सांसद अमेरिका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट, जापान जैसे देशों में जाएंगे और वहां भारत का पक्ष रखेंगे। वे बताएंगे कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की और पाकिस्तान की हरकतों को दुनिया के सामने रखेंगे। अब जानते हैं शशि थरूर की इसमें भूमिका क्या है और कैसे लिस्ट में उनका नाम न होने के बावजूद केंद्र ने उन्हें चुना है। शशि थरूर इस प्रतिनिधिमंडल में खास भूमिका निभा रहे हैं। वे विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है और कहा है कि ये एक सोची समझी और सटीक कार्रवाई थी। वे खास तौर पर अमेरिका में भारत का पक्ष रख सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी कांग्रेस ने उनके कुछ बयानों पर नाराजगी जताई है, लेकिन थरूर ने कहा है कि वे एक भारतीय के तौर पर देश का पक्ष रख रहे हैं। वहीं उनके नाम के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जिन 4 लोगों के नाम की लिस्ट दी थी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी केंद्र द्वारा उन्हें ही चुना गया। कांग्रेस ने उस लिस्ट में किन 4 का जिक्र किया था ये जान लेते हैं। इस लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, राजा बरार नाम, इन सभी के इन 4 के नाम शामिल थे। शशि थरूर ने उन्हें मिले मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे भारत सरकार के निमंत्रण पर गर्व है कि मैं एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूंगा, जो हाल ही के घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण 5 प्रमुख राजधानियों में प्रस्तुत करेगा। जब राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाएं चाहिए हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब जान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था जो 7 मई 2025 को शुरू हुआ। यह अभियान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 24 पर्यटक मारे गए थे, जिनमें एक नवविवाहित जोड़ा शामिल था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ था। भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस अभियान का नाम बहुत ही खास है। सिंदूर जो लाल रंग का होता है, विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। इस नाम से भारत ने यह संदेश दिया कि हम अपनी धरती और नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। अब ऑपरेशन की सफलता और इसमें भारत का रुख क्या रहा, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस दौरान भारत ने बहुत सावधानी बरती ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। इस अभियान ने दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक ट्रेलर बताया, यानी भारत जरूरत पड़ने पर और भी सख्त कदम उठा सकता है। भारत के संदेश और एकजुटता की बात कर लेते हैं। ये प्रतिनिधिमंडल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना एकजुट है। सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस मामले में सरकार के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी सेना और सरकार को समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत एकजुट है, भारत एक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।